गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो हमने आपको जो न्यूमेरिकल बताए थे एक्सरसाइज के, हम उनके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो जैसे हमारे पास 4.6 का न्यूमेरिकल हम बात करते हैं। 4.6 में जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो क्या कहता है, ए रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो वो रेट को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलो हम यहां पर एज्यूम करते हैं हमारे पास में डबल रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर। तो चलो मैंने मान लिया यहां पर रेट बराबर हुआ के इनटू में ए। अगर ऑर्डर सेकंड का है, सेकंड ऑर्डर है, तो मैं देखो ए की पावर 2 लूंगा। क्लियर। तो यहां आप देख भी सकते हैं रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर। तो अब देखें, अगर मैं ए को डबल कर दूं, चलो मैं इसे मान लेता हूं R1। इसे क्या मान लिया मैंने, R1 मान लिया है। अगर मैं ए को डबल कर देता हूं तो मान लीजिए रेट हो जाता है R2। तो के मैंने ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो देखो प्रभाव क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 के ए की पावर 2। अब के ए की पावर 2 देखो क्या था, इज R1। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 4 इंटू में R1। तो मतलब R2 क्या हुआ, 4 गुना हो गया R1 का। तो रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अगर हम रिएक्टेंट को रिड्यूस करके हाफ कर दे, आधा कर दे, तब क्या प्रभाव होगा। तो देखें हमने क्या माना था, यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन के अनुसार R1 क्या है, के इंटू ए की पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। ए को क्या कर दें, हाफ कर दें। मान लीजिए अब R3 हो गया है रेट। R3 कब हुआ है, जब मैंने ए को क्या कर दिया, आधा कर दिया है। तो देखें ए को हाफ कर दिया। अब यहां क्या कर दें, 1/2 का हमारे पास स्क्वायर कर दिया तो 1/4 के इंटू में ए का हो गया स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास, दिस इज द R1। इसकी जगह पुट कर देते हैं 1/4 इंटू R1। तो मतलब R3 क्या हो गया है, 1/4 तो हो गया है R1 का। तो ये हमारे पास इसके आंसर रहेंगे कि रेट पहले वाले केस में 4 गुना हो जाता है और दूसरे वाले केस में 1/4 हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। How can this temperature effect on the rate constant represent in the quantitatively। तो देखें कि हमारे पास अरहेनियस इक्वेशन भी देखी होगी आपने। अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है, K इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, रिजेंबलेंस करें, तो अगर मैं K की वैल्यू किसी T केल्विन पे निकालता हूं, T1 टेम्परेचर पे निकालता हूं, और एक के की वैल्यू में निकालता हूं T प्लस में 10 पे, तो यहां से मैं क्या पाऊंगा, के T प्लस 10 अपॉन में के T, ये रहेगा 2 से 3 गुना। यहां पर इन दोनों का जो रेशो हमें के का प्राप्त होगा वो 2 से 3 गुना प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें टेम्परेचर का रिजेंबलेंस क्या बताएगा, कि हमें ये बताता है कि every 10 degree rise of temperature rate of reaction rate constant becomes 2 से 3 times। यानी हमने पीछे भी देखा है नोट्स में कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ता है, 2 से 3 गुना बढ़ता है। क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो वेरी करती है, आप ये देखेंगे कि जो e की पावर है, अगर 1 वेरी करी है तो e की पावर 1 है, वो 2.7 या 2.8 के आसपास लाई करती है। तो इसका मतलब 2.7 या 2.8 क्या होता है हमारे पास में, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करता है। तो यहां पर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 4.8 क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड। एक रिएक्शन के अनुसार हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तो देखिए टाइम दे रखा है 0 सेकंड के दौरान इतना हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, 30 सेकंड में, 60 सेकंड में और 90 सेकंड में। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60। तो देखें एवरेज 30 से 60, कंसंट्रेशन ये दे रखी है, इज द C1, C2, C3, C4।
T1, T2, T3, T4। तो अगर मैं इस ऑर्डर को देखूं तो इस ऑर्डर के हिसाब से मुझे क्या मिला, T2 कितना मिला मुझे 30 सेकेंड, T3 कितना मिला मुझे 60 सेकेंड, और C2 कितना मिला मुझे, C2 यहां पर कितना है 0.31, 0.31, और C3 कितना मिला मुझे, C3 कंसंट्रेशन है सी यहां 0.17। तो यहां से देखें अगर मुझे एवरेज रेट निकालना है इतने से इतने के बीच में, तो यहां पर क्या होगा, C3 माइनस में C1 अपॉन में T3 माइनस में 1 नहीं है 2 है 2। तो C3 की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 0.17 माइनस में 0.31 अपॉन में 60 माइनस में 30। तो यहां से देखें इसमें से इसको घटाऊंगा तो मैं कितना आएगा 14 माइनस का 0.14 अपॉन में यहां से इसको घटाऊंगा तो आएगा 30। तो इतने मोल पर लीटर पर सेकंड हमारे पास में एवरेज रेट रहेगा इनके बीच में। कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर। तो यहां पर कहता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है यहां पर। तो यहां पर आप देखें कि ये हमारे पास में हम इसे फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट अगर निकालूं तो कांस्टेंट कैसे आएगा, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहां पर जो हमारे पास में इसका रेट कांस्टेंट हमने निकालना है इस इक्वेशन के हिसाब से, जैसे कि हमारे पास रेट इज इक्वल टू हमारे पास में k इंटू में कंसंट्रेशन, तो हमारे पास c लगा लीजिए। सी कंसंट्रेशन, देखो जो कंसंट्रेशन से मल्टीपल हो रहा है वो है हमारा रेट कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ x से मल्टीपल होगा वो हमारा रेट कांस्टेंट, मतलब इस इक्वेशन का स्लोप, जो इस इक्वेशन का स्लोप होगा वो यहां पर हमें किसके बारे में बताएगा, इसके रेट कांस्टेंट के बारे में बताएगा। तो हमने पहले इसका ग्राफ यहां पर ड्रॉ करना है, और ग्राफ से हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, यहां पर पॉइंट दे रखे हैं C1, C2, C4, C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3, T4, यहां T लेना है टाइम, यहां C कंसंट्रेशन लेना है। तो जो इसका स्लोप निकलेगा यहां पर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन द टाइम, वो हमारे पास क्या दिखाएगा, इसके स्लोप के बारे में, इसका स्लोप इसे रेट कांस्टेंट के बारे में हमें बताएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। ए रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है इन द ए एंड सेकंड ऑर्डर है बी में। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है ए में और सेकंड ऑर्डर है बी में। तो देखें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, चलो तो R1 मान लेते हैं रेट पहले। तो ए के कांस्टेंट हो गया है, ए के अनुसार वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के अनुसार वो सेकंड ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख दी है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू में a की पावर 1 और b की पावर 2, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी और इसे भी हम यहां पर कहेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन b 3 टाइम्स। तो कहता है कि अगर मैं b को 3 गुना कर दूं तो रेट कैसे प्रभावित होगा। मान लीजिए अगर मैं b को 3 गुना कर देता हूं तो रेट हो जाता है R2। तो चलो मैं 3 गुना करके देखता हूं, b को मैंने कर दिया है 3 गुना, पावर हो गया 2, 3 की पावर 2 हो गया है 9, k एज इट इज a की पावर 1 और b की पावर 2। तो देखें यहां से R2 क्या हो गया है 9 गुना, ये R1 है, देखिए चेक करें ऊपर R1 यही था, दिस इज द R1। तो मतलब R2 R1 से 9 गुना हो गया है, यानी अगर मैं B को 3 गुना करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो चलो इसके सेकंड के ऊपर बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हाउ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ A एंड B आर द डबल। अगर A और B दोनों को डबल कर दूं तब क्या प्रभाव होगा। अगर A और B दोनों को डबल कर दिया जाए तो देखें, तो चले हमारे पास मान लीजिए रेट हो जाता है R3 के
ए को भी क्या कर दिया भाई, डबल कर दिया, पावर 1 था इसका, और बी को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, पावर 2 था इसका। तो देखो 2 एकम 2 गुना में 2 दूनी 4, और वक्त बच गया क्या, के इंटू में ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो R3 कितना हो गया है, 4 दूनी 8, 8 के इंटू में ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है R1 के। इसका मतलब R3 बराबर हुआ 8 टाइम्स ऑफ R1। तो मतलब रेट कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया है रेट। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन द A एंड B बोथ आर द डबल। तो अगले क्वेश्चन जो है हमारे पास 4.10, 4.11 और 4.12, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं इनका सॉल्यूशन, और फिर हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही।